IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश की बहादुर बेटी निर्भया के गुनहगार ने एक बार फिर से मुंह खोला है और इस बार उसने जो खुलासे किए हैं उसमें बलात्कार के लिए लड़कियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। बीबीसी की एक टीम ने भारत में महिलाओं के हालात और पुरुषों के नजरियों को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। इस फिल्म के दौरान इंटरव्यू में तिहाड़ जेल में फांसी की सजा का इंतजार कर रहे मुकेश नाम के दरिंदे ने क्या कुछ कहा और क्यों शुरू हो गया इस इंटरव्यू को लेकर के विवाद, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के इंडिया गेट पर उमड़े जन सैलाब की तस्वीरें आपको याद होंगी। 16 दिसंबर 2012 को देश की बहादुर बेटी के साथ जो कुछ हुआ, उस वाकये को भी आप भूल नहीं पाए होंगे। आज भी उसे याद कर आपकी मुट्ठियां बंध जाती होंगी और आप गुस्से से भर जाते होंगे। गुस्से की इस वजह का ये शख्स भी है एक खलनायक। ये है निर्भया का गुनहगार मुकेश। जिस बस में निर्भया का गैंगरेप हुआ, उसका ड्राइवर यह शख्स उन 5 दरिंदों में से एक है जिसने बहादुर बेटी के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद बीबीसी ने भारत में महिलाओं की हालत जानने और महिलाओं को लेकर पुरुषों का नजरिया जानने के लिए एक फिल्म बनाने की ठानी और इस मकसद से बीबीसी की टीम पहुंच गई देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़। What I found when I interviewed him was that I got an insight and an understanding into the way he views women. And that is what is extremely shocking. तिहाड़ जेल में हुई इस बातचीत में उसके अंदर का राक्षस सामने आ गया। स्वभाव से वो किस कदर अपराधी रहा है, कोर्ट ने उसके जुर्म को क्यों सजाए मौत के लायक माना, इसे उसके जवाब से भी समझा जा सकता है। एक सवाल के जवाब में मुकेश कहता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। कोई शरीफ लड़की रात के 9 बजे सड़कों पर नहीं घूमती। एक लड़की अपने रेप के लिए लड़कों से ज्यादा जिम्मेदार होती है। लड़का और लड़की एक समान नहीं है। लड़कियों का काम घर की देखभाल करना है, ना कि डिस्को और बार में जाना, गलत काम करना और गलत कपड़े पहनना। सिर्फ 20% लड़कियां ही सही हैं। तिहाड़ जेल में मुकेश से फिल्म बनाने वाली टीम ने 3 दिन तक बातचीत की। And what I discovered through my deep insight into the rapists through these interviews was that the disease is the mentality, the mindset that sees a girl as subordinate to a boy. इस बातचीत में उससे कई सवाल पूछे गए। एक सवाल निर्भया की जान लेने को लेकर था, जिसके जवाब में वो बोलता है, निर्भया और उसके दोस्त ने अगर हमसे लड़ाई नहीं की होती तो उन्हें इस कदर नहीं पीटा जाता कि उनकी जान चली जाए। यही नहीं, इस बात को वो और आगे इस तरह बढ़ाता है, जब रेप हो रहा था तब उसे विरोध नहीं करना चाहिए था, उसे उस वक्त चुप रहना चाहिए था और हम जो कर रहे थे वो करने देना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो हम निर्भया को वहीं छोड़ देते। वो जो कुछ बोल रहा है, यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्यों बोल रहा है, उसके पीछे क्या ऐसा चीज़ है जो बोल रहा है। वो अगर बोल रहा है तो देश को एक ऐसा मैसेज दे रहा है जिसका अर्थ ये है कि लड़कियों को पढ़ाया ना जाए। वो मेंटली तौर पे वो ऐसा वो उसका दिमाग है ऐसा, अगर जो ऐसा काम कर घिनौना काम कर सकता है उसके लिए वो कुछ भी बोलना कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी बोल सकता है। यकीनन सन्न कर देने वाले हैं मुकेश के जवाब। जिस शख्स को कोर्ट से फांसी की सजा मिली हो, उसे अपने किए पर अब भी पछतावा नहीं। आखिर किस मिट्टी का बना है ये दरिंदा? आखिर महिलाओं को लेकर कैसी सोच है इसकी? इस सोच के लिए कौन है जिम्मेदार? मुमकिन है कि मुकेश के जवाब आपके दिमाग को झंझना दें।
लेकिन फिलहाल सरकार तिहाड़ जेल के अंदर मुकेश के इंटरव्यू को लेकर सख्त नजर आ रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में तिहाड़ प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। जेल में गैंगरेप के दोषी मुकेश का इंटरव्यू कैसे हुआ, इस पर डीजी तिहाड़ से जवाब तलब किया गया है। हालांकि फिल्म बनाने वाली टीम का दावा है कि उन्होंने संबंधित महकमों से बाकायदा इसकी इजाजत ली थी। Absolutely closely adhered to. I have a permission from the MHA signed. I have a permission from Tihar jail. I have the consent of the convict Mukesh, whose interview we use in the film. बड़ा सवाल ये नहीं कि मुकेश का इंटरव्यू कैसे हुआ, सवाल ये है कि पुरुषों की ऐसी मानसिकता क्यों है और इसे कैसे बदला जा सकता है। क्या बलात्कार को लेकर सख्त कानून से ही सब कुछ संभव है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और निर्भया के मुजरिम ने जो कुछ भी कहा है वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। और मुकेश के इस चौंकाने वाले बयान पर निर्भया के मां बाप से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता रीना भारद्वाज ने। ये एक बहुत ही शर्मदायक स्टेटमेंट दिया गया है। आपका फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो इतना गिरा हुआ इंसान है कि जेल में रहते हुए भी ऐसे बोल रहा है। जो इतना घिनौना कर्म कर सकता है, उसके लिए किसी को आरोप लगाना, किसी के प्रति कुछ भी बोलना कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि वो 2-2.5 साल से जेल में बंद है, इतना घिनौना काम किया उन्होंने, अब तक उनको फांसी की सजा नहीं हुई। हाई कोर्ट तक तो आ गई, 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस है, कोई सुनवाई नहीं, कोई हेयरिंग नहीं, पता नहीं लगता कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं करीब 10 लोगों को जानती हूँ जिनके 8 साल की बच्ची हैं, 13 साल का बच्चा है, वो कोई 3 साल से, कोई 6 महीना से, कोई 4 साल से गुम है। वो समिति कहाँ बैठी है जो कहती है कि नहीं 18 साल के बच्चों को बच्चे के रूप में देखना चाहिए? तो वो भी तो किसी के बच्चे हैं जो 4 महीने से 4 साल से गुम है। वो कमेटी कहाँ बैठी है जो ऐसे फैसला दे रही है और उनको खोज नहीं रही है? वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये उनके ऊपर निर्भर, क्योंकि वो तो गिरा हुआ इंसान पहले से ही है लोग। और दूसरी बात है कि देखो, हमारी व्यवस्था ही सबसे लचर है। व्यवस्था में इतनी बड़ी कमियां हैं कि जिसको ऊपर कोई भी शब्द नहीं बन पाता है कि हम कहें क्या। और मुकेश के इस बयान के बाद एक नई बहस, एक नई चर्चा छिड़ गई है। और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं 3 खास मेहमान। सामाजिक कार्यकर्ता अनुजा कपूर और लेखिका वर्तिका नंदा, साथ ही मुकेश के वकील AP सिंह। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुजा जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह का बयान किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? ये बिल्कुल साफ है कि इसके अंदर वो बिल्कुल निर्भया है ना, जिसका उसने रेप किया था, वो बिल्कुल निर्भय हो गया। और वो निर्भय इसी वजह से हो गया क्योंकि उसे ये मालूम है कि सिस्टम कैसे काम करता है। और सिस्टम काम जो करता है उसमें जो लैप्सेस हैं वो उसके खुद के एडवोकेट्स भी बताते हैं। तो जहां पर हम जिनके लिए फेवर में लड़ाई कर रहे हैं वो आपको एडवोकेट खुद ये बातें बताते रहते हैं, तो आप ये बात को समझ सकते हैं कि उसको ये इस बात का अंदाजा है कि शायद अभी भी लास्ट मिनट में मैं बच सकता हूं, मेरी अभी प्ली है, मैं अभी बात करने में मैं बच सकता हूं। तो जब इस तरह की बात किसी के दिमाग में हो तो वो रिफॉर्म नहीं हो सकता। बिल्कुल अनुजा जी, जिस तरह से आप बात कह रही हैं, सीधे सीधे वकीलों पर भी सवाल खड़ा होता है कि आपने जिस तरह से उन्हें मौका दिया है, जिस तरह से मानसिकता उनकी बनाई है। सिंह साहब, आप जवाब दें। नहीं, मानसिकता जब से ये घटना हुई उसके बाद से वो जुडिशियल कस्टडी में है, तिहाड़ जेल में है। रिहेबिलिटेशन का काम तिहाड़ जेल का है, उनमें सुधारने का काम करने का तिहाड़ जेल है। जेल को सुधार गृह कहा गया है कि जेल में पापी से घृणा मत करो, पाप से करो, ये लिखा होता है, मुझे पढ़ाया गया, मैंने देखा जाता हूं। तो पापी से घृणा मत करो, पाप से करो, तो कहां उसे सुधारात्मक बात कहां आ रही? जेल में रिहेबिलिटेशन कहां आ रहा? लेकिन AP सिंह साहब, सुधार के कोई लक्षण इसमें तो नहीं दिखाई देते जिस तरह का बयान आया है। नहीं, पहली बात तो जो इस तरह का ये बयान आया है और इसका बयान का कोई मतलब नहीं, कोई स्टेटमेंट का मतलब नहीं। ये जो उन्होंने फिल्म बनाई है वो मेरे पास आई थी, उन्होंने स्टेटमेंट भी लिया था, रिकॉर्डिंग भी की थी, सुप्रीम कोर्ट में भी लिया था और घर पे आकर भी लिया था और ऑफिस में भी लिया था।
अनुजा जिस तरह से ये कह रहे हैं, आप संतुष्ट हैं और आश्वस्त भी हैं इनकी बातों से? उस समय उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इसका वीडियो शूट करूं और ये सब करूं। मैंने भी मना किया, जेल प्रशासन ने भी मना किया कि नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं है, अंडर ट्रायल है। उसके देखिए एक्यूज को एक मौका मिलता है अपनी बात कहने का। उस समय स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड जिसको कहते हैं हम, लेकिन उन्हें तो दोषी करार दे दिया गया है। उस समय लेकिन इस वक्त उनकी जो मानसिकता है, अनुजा एक मुझे बात बताइए सर कि आप जहाँ पे रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, क्या हम सब लोग उसके अंदर नहीं आते रिफॉर्मेशन में? अब कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बैठ के बात करूं तो क्या वो रिफॉर्मेशन में बात नहीं है? क्या आप जो वहां पर प्रेजेंट है, क्या आप लोग की रिफॉर्मेशन नहीं है? अगर एक आदमी को अंदर रहते हुए जब वो मरने वाला है, इतने करीब है, हाँ करीब में मैं ये कहूंगी 1 साल से करीब है, इतने करीब है, और उसके बावजूद उसको ये लगता है कि मैं इस तरह की बातें कह सकता हूं, और उसका जो दिमाग है वो इस बात को बार बार मानता है कि मैंने जो किया वो सही है, तो उस बंदे का रिफॉर्म कैसे होगा? उस कल्प्रिट का रिफॉर्म कैसे होगा? उसका रिफॉर्म करने के लिए उसको इस बात का समझना बहुत जरूरी है कि उसने कितना हीन काम किया है। जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं सारी, वो बिल्कुल भी इस तरफ अंदाजा नहीं देती हैं कि उसको इस बात का रत्ती भर भी परवाह है कि उसने क्या किया। अगर आज मैं उसको बाहर कर दिया जाए तो इस तरह के वो रेप कई बार अटेम्प्ट करता आ रहा होगा, और अब ये आगे और करेगा, तो ये ही इज ऑलरेडी अ थ्रेट टू अ सोसाइटी। तो उसको ये बात समझना, क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंट्री भी हो रही है, उसके पास इस तरीके की, वो तो अपने आप को भगवान मान चुका अंदर, उसको ये लगने लग गया है कि मैं ऑलरेडी एक विलेन हूं, और जो एक मूवी बन रही है और मैं उसका हीरो नहीं हूं, मैं उसका विलेन हूं। वर्तिका नंदा हमारे साथ है, अलग तरीके से बात करता है। जी, ये व्यक्ति विशेष की सोच से जुड़ी बात इसे समझी जाए। देखिए, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुकेश कुमार क्या इस देश का हीरो है, क्या कोई गुरु है, क्या कोई ऐसा आइडियल पर्सनालिटी है जिसको लेकर इतना डिस्कस किया जाए, और जिसको लेकर सुबह से मैंने देखा सभी अखबारों में भी बहुत प्रमुखता के साथ इसे जिस तरह से छापा गया है। मैं नहीं समझती कि जिसने इतना बुरा अपराध किया हो वो एक हीरोडम किसी भी तरह से उसका हकदार किसी भी तरह से है। दूसरी बात यह है कि जब ऐसी स्टोरीज आती हैं, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि टेलीविजन को देखने वाले लोग और अखबार को पढ़ने वाले लोगों में एक बड़ी तादाद सर्वाइवर्स की होती है, विक्टिम्स की होती है। ऐसा क्या है कि इस देश में 1 लाख केस बमुश्किल रेप के दर्ज होते हैं, और उसमें 3500 पर ही सिर्फ जो है वो कन्विक्ट होते हैं। बाकी कहाँ जाते हैं? बाकी केस या तो आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं, या फिर उनकी सुनवाई नहीं होती, या फिर वो केस वापस ले लिए जाते हैं। मेरा ख्याल है कि मुकेश ने जो बात कही है, एक तो ये बड़े ताज्जुब की बात है कि ये तिहाड़ के अंदर ये शूट किस तरह से हुआ, क्योंकि मैं जहां तक मेरी जानकारी है, जब इसके लिए परमिशन लिया गया उसमें ये नहीं कहा गया था, जहां तक मैं समझती हूं, कि मुकेश का इस तरह का इंटरव्यू लिया जाएगा। कहा कुछ और गया था, किया कुछ और गया है। दूसरी बात यह है कि इसे जाहिर करने के समय शायद हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं। ये एक तकनीकी बात जागना नहीं चाहिए था। और वर्तिका जी, ये एक अलग से बहस का विषय है, और इस पर रिपोर्ट भी मांग ली गई है। देखना यह है उसमें क्या कुछ जवाब में कहा जाता है, लेकिन अहम मसला आखिर ये किस मानसिकता को दर्शाता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। निर्भया के गुनहगार ने जो बयान दिया, उससे एक नई बहस छिड़ गई है। बहस के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकेश के वकील एपी सिंह, वर्तिका नंदा और अनुजा कपूर। अनुजा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोई तिहाड़ जेल में कैदी होता है अंदर, उसे सजा सुना दी गई है, एक अपराध बोध के बाद तो उसकी मानसिकता बदलनी चाहिए। उसे नहीं लग रहा कि उसको सजा सुनाई है, क्योंकि अगर उसको लगता कि सजा सुनाई है और उसने कुछ गलत किया है तो इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देता। हम लोग बार बार किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसको अभी भी जब वो अगर अपने सेल में बैठा होगा तो उसे लगेगा देखो मेरे लिए फॉरेन के जो इंडस्ट्री है, मूवी पीपल आर कमिंग एंड मेकिंग मूवी फॉर मी, मेरे लिए आकर मैंने कुछ इतना बढ़िया हमारी साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट गोज हैंड इन हैंड। इसको रिवॉर्ड ज़्यादा मिला। क्या वर्तिका आप भी मानती हैं कि ये एक तरह का रिवॉर्ड है, पनिशमेंट नहीं है, और इसीलिए उसे किसी भी तरीके का कोई अपराध बोध नहीं है? बिल्कुल, देखिए, एक अपराध होना और अपराध बोध होना ये दोनों अलग बातें हैं, हो सकती हैं। अपराध उसने किया, वो जेल में चला गया, लेकिन अपराध बोध हुआ ये जरूरी बिल्कुल नहीं है।
और इस केस को मुझे लगता है कि अब ये जो डॉक्यूमेंट्री की जो बात हुई उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि निर्भया वाले मामले के बाद अगर हम कुछ कदम आगे बढ़े भी थे, आज वो सारे कदम पीछे हो गए। एपी सिंह साहब, बहुत आखिर में और संक्षेप में अब आपसे जानना चाहते हैं, क्या गुंजाइश दिखती है कि ऐसी सोच बदल सकती है आगे भविष्य में भी? नहीं, पहली बात तो जो इंटरव्यू हुआ वही गलत हुआ। दूसरा, दिखाया जा रहा बीबीसी जैसी संस्था से मुझे आशा नहीं थी। हमारा भारत देश छोटा जरूर है, लेकिन हम ऐसी हरकत, ऐसी बात को कंडेम करते हैं जो उन्होंने दिखाया, और हमारे देश की इसमें अस्मिता जुड़ी हुई थी। ये इंटरव्यू दिखाना नहीं चाहिए तो गलत है, और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जेल अधिकारियों को जिन्होंने परमिशन किया और ये अलाउ हुआ और ऐसा जारी किया गया, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, किसी भी मृतक आत्मा के लिए हमारे देश की सी सभ्यता संस्कृत रही है, कानूनी पद्धति रही है, किसी मृत आत्मा के लिए कोई कमेंट्स किसी तरह का अलाउ नहीं है, नहीं कहना चाहिए, कोई नहीं कहता। जिसने ये पूरा अपराध किया है, जिसको सजा मिली है उस अपराध के लिए, उसे किसी भी तरीके से ऐसा कुछ महसूस बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल, लड़कियां सही है, इतने परसेंट सही है। अब उसे तो ठेका नहीं दे दिया गया समाज सुधारने का, समाज निर्माण का। पहले वो खुद सुधरे, अपने को सुधार के आए, सुधार, लेकिन वो सुधार शायद नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। वर्तिका और अनुजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बदलाव आता है या आ सकता है ऐसी मानसिकता में, ये एक बहस का विषय है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे इजाजत दें, आप देखते रहें IBN 7।